नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार में हूं सुदर्शन कुमार। पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला गव विकास कार्यालय समस्तीपुर। जैसा कि जानकारी मिला था कि स्क्रीनिंग का काम यहां पर जोरों शोरों से चल रहा है। तो बाहर में बैठे हुए सबसे पहले इनसे जानते हैं, फिर अंदर जाके सर से जानेंगे। क्या कुछ परिचय है आपका? ममता कुमारी मेरा नाम है। कितने सारे लोग का यहाँ जमावड़ा आज लगा था? जी, हाँ, लगभग 200 आदमी का जमावड़ा लगा था। साहेब अंदर बैठे हुए हैं? जी, हाँ, साहेब अंदर बैठे हुए हैं। चलिए, ज्यादा कुछ इनसे नहीं पूछेंगे कि इनका अहम योगदान रहता है कार्यालय का संचालन में। चलते हैं, चलिए। नमस्कार सर। आज स्क्रीनिंग समिति का मतलब आयोजन आपके द्वारा किया गया था, क्या कुछ रहा आज का? कुछ फीडबैक बताएंगे सर? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय स्ट्रीम बिहार पर अपना देंगे सर। जिला गव विकास पदाधिकारी समस्तीपुर में बोल रहा हूँ। यहाँ पर गव विकास परियोजनाओं के लिए आज जो स्क्रीनिंग हुई 15 और 20 दुधारू मवेशी के लिए, और 2 दुधारू भैंस पालन। सबसे पहले सर हम थोड़ा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे कि आप लोग बैठिए, जा कहाँ हैं, बैठिए। स्क्रीनिंग समिति की अगर बात किया जाए सर, तो स्क्रीनिंग समिति में कौन कौन से किस पद पर सुशोभित होते हैं, किस पद को सुशोभित करते हैं, थोड़ा उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। इसके अध्यक्ष जो होते हैं जिला अग्रणी बैंक पर प्रबंधक होते हैं, और सदस्य में आपका हो गए उद्योग विभाग के जीएम रहते हैं, और फिर सदस्य सचिव के रूप में जिला गव विकास पदाधिकारी रहते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया होता है खास करके यहाँ पर जब लोग आते हैं, पशुपालक आते हैं स्क्रीनिंग कराने के लिए? इस प्रक्रिया में ये होती है कि आपने जो ऑनलाइन किया उस डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि अगर आप वित्त पोषण से भरे हैं, जैसे 15 दुधारू मवेशी के लिए, तो उसमें 10% राशि आपको वित्त पोषण में किसान को अपना रखना रहता है। फिर बाकी जो है आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, अगर चयनित होते हैं तो। अगर स्वलागत में भरते हैं तो योजना की पूरी राशि आपको अपने उसमें लगाना रहता है। जिस दिन आप आवेदन भरते हैं उस दिन रखना होता है, और जब स्क्रीनिंग के समय होता है उसे आपको अप टू डेट करके दिखाना होता है कि हाँ आपने पूर्ण राशि उसमें रखे हुए हैं कि नहीं। इसी के आधार पर फिर आपका जैसे कि प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है कि आपको पहला तो प्रशिक्षण, अगर विभागीय प्रशिक्षण किए हुए हैं पहले, उसके आधार पर आपको चयन के लिए दिया जाता है। दूसरा है आपको कि दुग्ध समिति का सदस्य हैं कि नहीं उसका, अगर उसके बाद भी अगर हमारे सीट बचते हैं तो आपको जो महिला जीविका से जुड़ी हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है। मतलब 3 तरह की यहाँ पर बात हुई कि एक आपके विभाग से प्रशिक्षण होना चाहिए, दुग्ध समिति का सदस्य होना चाहिए, अगर उनमें 2 में से कोई नहीं है तो जीविका को प्राथमिकता आप लोग देते हैं। आपको पहला प्राथमिकता रहेगा विभागीय प्रशिक्षण। कुछ ऐसे भी लोग सर देखे जाते हैं अमूमन कि जिला में बहुत सारे एनजीओ वाले हैं, वो लोग भी प्रशिक्षण का काम कराते हैं। उनको आपको जो है चौथा नंबर पर उन्हें रखा जाता है, 3 के बाद चौथा उनको दिया जाता है। जैसे आपको आरसीटी से लेंगे, केवीके से लेंगे, उनको भी दिया जाएगा। उनको 4th रैंक दिया ना? हाँ, 4th। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा देसी गौपालन योजना और समग्र गौपालन योजना चलाया जा रहा था पहले से, लेकिन इस बार जो अगर बात किया जाए तो भैंस पालन भी एक नया जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे जो खास करके भैंस पालन करने में अपना रुचि रखते हो वैसे पशुपालक से? भैंस पालन योजना वैसे किसानों के लिए रखा गया जो बहुत नीचे स्तर के हैं, जिनके पास की जगह बहुत कम है, जमीन नहीं है, तो वो एक भैंस पालन योजना करते हैं तो वो सक्षम रहेंगे। अगर वो स्वलागत करना चाहते हैं तो 1,21,000 की योजना है। अगर वो बैंक से करेंगे तो मात्र उन्हें 12,000 रुपये 10% रख के करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए आप जैसा जान रहे हैं 5% ही उन्हें रखना पड़ता है। इस बार जिला का लक्ष्य क्या है सर? जिला का लक्ष्य आपको टोटल आपको 171 है, 171। इसमें देसी गौपालन में कितने हैं? देसी गौपालन में आपको 50 हैं। किस तरह से हैं? 2 वाले के कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, फिर 15-20 का भी इसकी मात्रा? नहीं, 15-20 आपको देसी गौपालन में नहीं आते हैं। इसमें आपको 2 आएंगे और 4 आएंगे केवल। समग्र में कितने हैं? समग्र में आपको 84 हैं। इसमें भी आपको उसी तरह के रहेंगे, सामान्य जाति के रहेंगे, अनुसूचित जाति के रहेंगे और ईबीसी के रहेंगे। कितना टारगेट है सर? क्योंकि लोगों का हर हमेशा एक ही आरोप रहता है कि हम लोग हर साल जाते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, लेकिन हम लोगों का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो वो विभागीय प्रशिक्षण का लाभ ले। विभागीय प्रशिक्षण से ये होता है कि अगर विभागीय प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो पहला प्राथमिकता उनको देंगे, उसके बाद अगर टारगेट बचेगा तब आपको ये देंगे दूध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य को, और उसके बाद अगर हमारा टारगेट बचता है तो आपको देंगे इसे जो आपका मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, अगर मतलब जिला का जो टारगेट की बात आप कर रहे हैं, अगर 4 पशुपालक का टारगेट माना जाए कि 10 है और लेने वाले 100 आ गए हैं, हाँ तो उसमें आप सिलेक्शन 50 का कर रहे हैं, तो 40 तो नाखुश होकर यहाँ से जाएंगे, उनके लिए क्या सोचते हैं? नहीं, उनके लिए वो नहीं है, 40 नाखुश होने की बात नहीं। इसमें योजना है पहले आओ पहले पाओ। अगर आपने 25 जून से अप्लाई ऑनलाइन आवेदन अप्लाई किए तो 25 तारीख से किए तो उसमें कागज जो है वांछित कागज लगाइए। पहला अगर कोई आदमी 10वां नंबर पर अप्लाई किया, अगर वो अगर विभागीय प्रशिक्षण लिया तो पहला चला जाएगा, वो ध्यान रखिए। कहीं न कहीं हर जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना होता है, एक बहुत बोल्ड अक्षर में लिखा जाता है, पहले आओ पहले पाओ। तो आपके विभाग में भी वही चल रहा है, पहले आओ पहले आओ पहले आओ, प्लस डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। अगर कोई पहले आया और पहले पाओ में आ गए लेकिन आपने डॉक्यूमेंट नहीं रखा, जैसे कि ये 4 गाय है उसमें आपको 15 डिसमिल जमीन रखना है, आपने 15 डिसमिल जमीन नहीं रखा, पहले भर दिए, तो आप तो ऐसे ही पीछे चले गए। तो विभिन्न तरह का जो इनका है चयन प्रक्रिया का जो स्तर था बताए, और ज्यादा कुछ नहीं। हम थोड़ा जानना चाहेंगे, पशुपालक को पशु क्रय करने में भी कठिनाई आती है, खास करके जब राज्य से बाहर की बात होती है तो पशुपालक हिचकने लगते हैं कि नए जगह जाएंगे, किस तरह का पशु लाएंगे, काफी समस्या का सामना करते हैं। सर, हम थोड़ा यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे, पशुपालक जब जाते हैं बाहरी हाट में क्रय करने के लिए तो उन लोगों का अक्सर कहना होता है कि वहाँ विभिन्न तरह की दवाइयाँ दे करके, मेडिसिन दे करके पशु का दूध को रोक करके रखा जाता है। वहां पर 20 लीटर 25 लीटर दूध दिखाया जाता है, लेकिन वही पशु जब यहाँ लाया जाता है तो उसका 10 लीटर 5 लीटर दूध होना शुरू हो जाता है। इस तरह से कहा जाता है किसान कहीं ना कहीं ठगी होते हैं। बिहार सरकार की ऐसी व्यवस्था लेकर के क्या कहेंगे सर? नहीं, पहले बिहार सरकार पहले बहुत कोशिश की। पहले बिहार सरकार आपको राज्य के अंदर ही अपने पशु अपने हाट से ही लाने के लिए करी थी, लेकिन उसमें देखा गया कि राज्य स्तर पर दूध की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जो सरकार का फैसला हुआ कि हम दूसरे स्टेट से लाएं, और उसमें हमारा जो है जो पशुपालन में जो होगा गाय और जो भी भैंस का है उसका वृद्धि होगा और वो बढ़ेगा। इस कारण से बाहर से लाने का संख्या में तो सर वृद्धि यहाँ पर हो जाती है। राज्य सरकार का जहां तक ये सोच था कि पशुओं की संख्या में वृद्धि किया जाए तो पशु दूसरे राज्य से आ रहे वृद्धि हो जाते हैं, लेकिन किसान जो ठगी के शिकार होते हैं, 30 लीटर 35 लीटर दूध वहां पर किसान को व्यापारी के द्वारा बताया जाता है, लेकिन यहाँ आकर उतना दूध नहीं होता है। दर्जनों किसान का ऐसा शिकायत है, इस पे क्या सोचते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं देखा गया। वहां पर आपको ये कहा जाता है जैसे जो सरकार पशु आपूर्तिकर्ता निश्चित करती है, आप वहां 3 दिन रुक कर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके एवरेज निकाल के तब लेकर आए। थोड़ा मानते हैं कि अंतर पड़ेगा, अगर 12 लीटर है तो 1 लीटर प्लस माइनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 लीटर का 10 लीटर कभी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा किसान को भी उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि सुने, और पशु खरीदना अगर आप चाहते हैं और सर के द्वारा सिलेक्शन होता है तो जाने से पहले सर से सजेशन लें और वहां जाकर के 2-3 दिन रुक करके ही पशु का खरीदारी करें, न कि हड़बड़ी में गए और एक दिन में पशु खरीद कर ले आए और फिर ठगी हो गए। वहां 30 लीटर मिला, 25 लीटर मिला, यहाँ आकर के 10 लीटर हो गया। ऐसा रोना रोते हैं अक्सर। आप जानकारी हमको देते रहते हैं कि खबर बनाइए हम ठगी हो गए हैं। अंत में सर ज्यादा कुछ नहीं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम पशुपालकों को? पशुपालक को संदेश यही देना चाह रहे हैं कि अगर आप गौ विकास योजना का लाभ लेते हैं तो कोई भी कठिनाई है तो कार्यालय से सीधा संपर्क करें और उनके बारे में जानें। आवेदन भरना काफ़ी नहीं होता, आवेदन भर दिया, आवेदन आपने सही नहीं भरा, आप स्वलागत और वित्त पोषण में अंतर नहीं समझ रहे, आपने स्वलागत में कर दिया और स्वलागत किया और जब आपको कहा जाएगा कि आपको दिखाया जाए पैसा तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास पैसा रहता तो मैं क्या वही स्वलागत करता। तो स्वलागत मीन्स ही होता है अपने लागत से। तो स्वलागत जब भी भरें किसान बंधु तो ये ध्यान रखें कि अपना अगर आपके पास पूर्ण राशि है तो स्वलागत में ऑनलाइन करें, अन्यथा वित्त पोषण का लाभ लें, उसमें अच्छा रहेगा। और नहीं जानकारी है तो लाभ यहाँ आकर पता करें। और सब लास्ट में हमें यही कहना है कि विभागीय प्रशिक्षण का जरूर इसमें आप लाभ लें, उससे आपको प्राथमिकता मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।